हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन द काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। तो जो आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है हमारा, दैट इज व्हाट इज मास्टर्स वर्सेस पीएचडी। आप गेट का रैंक तो ला लेते हो, बट आपको यही कंफ्यूजन होता है कि आपको मास्टर्स करना चाहिए या फिर पीएचडी करना चाहिए, या मास्टर्स कौन करते हैं या फिर पीएचडी कौन करते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको मास्टर्स वर्सेस पीएचडी का एक शॉर्ट इंट्रो बता देता हूँ, शॉर्ट डेमो बता देता हूँ कि क्या होता है मास्टर्स वर्सेस पीएचडी। तो बेसिकली जो आपका फोकस होता है मास्टर्स डिग्री का, it is basically designed to deepen career oriented knowledge, whereas जो आपकी डॉक्टरेट डिग्री होती है इट इज डिजाइन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रिसर्च ओरिएंटेड, राइटिंग स्किल्स। एंड ऑल्सो पीएचडी डिग्री इज डिजाइन फॉर एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल्स इन एन एफर्ट टू फिल इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट। तो आप अभी देख पा रहे होगे कि मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो मास्टर्स डिग्री है एंड राइट साइड में मेरे पीएचडी डिग्री है। तो आप पढ़ सकते हैं मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री के बारे में कि मास्टर डिग्री क्या होती है। अ सेकंड साइकिल एकेडमिक डिग्री एंड द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, व्हिच मींस इट इज आफ्टर अ बैचलर्स डिग्री एंड बिफोर अ पीएचडी डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर मास्टर्स डिग्री आपको करना है तो मास्टर डिग्री आपकी बैचलर्स के बाद में होती है और पीएचडी के पहले होती है। और जब की पीएचडी डिग्री होती है, बेसिकली पीएचडी डिग्री आपकी मास्टर्स के बाद में करी जाती है, मास्टर्स के बाद में करी जाती है, राइट। हाँ, कुछ कुछ आईआईटी डायरेक्ट पीएचडी रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आईआईटी मद्रास डायरेक्ट पीएचडी रिक्रूट करता है, बट इनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि उनका बीटेक, जो स्टूडेंट्स है उनका जो बीटेक होता है वो एनआईटी से होना चाहिए, तो ही आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अर्निंग अ मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री। तो क्या बेनिफिट्स हो गए आपके पीएचडी डिग्री और मास्टर्स डिग्री के। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, बेनिफिट्स ऑफ मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री, जो आपकी मास्टर्स डिग्री होती है ये आपकी 2 से 3 साल में खत्म हो जाती है, जबकि आपकी जो पीएचडी डिग्री होती है इसको 5 से 7 साल का टाइम लगता है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आपका जो थीसिस वर्क होता है वो मास्टर्स डिग्री में कम होता है, और जो आपका पीएचडी डिग्री में जो थीसिस वर्क होता है या रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर मैं क्रेडिट आवर्स या फिर कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट की इन द मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी डिग्री, तो अगर मास्टर्स डिग्री की बात करें तो बेसिकली इट इज 50 टू 60 डिग्री में आपका मास्टर डिग्री में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जबकि पीएचडी डिग्री में सेम क्रेडिट कोर्स को, जो सेम क्रेडिट कोर्स है आपका वो 58 से 120 आवर्स लगते हैं उसको कंप्लीट होने को। नेक्स्ट थिंग, जो आपका मास्टर्स डिग्री है, आप मास्टर्स डिग्री के बाद में आप 2 साल के बाद में जॉब कर सकते हो, जॉब ले सकते हो, राइट। जबकि आप अगर पीएचडी डिग्री करते हो तो पीएचडी डिग्री करने के लिए आपको 5 साल का आपको पूरा टाइम देना होगा, या 7 साल का। उसके बाद में आप किसी एक इंडस्ट्री में आप एक रिसर्च एसोसिएट या फिर डॉक्टरेट के पोजीशन पे आते हो, या फिर आप पीएचडी करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, एचओडी बन सकते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग, जब मास्टर्स डिग्री कर लेते हो तो मास्टर्स डिग्री में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है एम्प्लॉयमेंट की, ये बढ़ जाती है। बट जब पीएचडी डिग्री करते हो तो पीएचडी डिग्री में जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो कम हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट, आपका जो मास्टर्स डिग्री और पीएचडी डिग्री है ये इनका प्रोग्राम कल्मिनेशन कितने दिन का होता है। तो अगर मैं बात करूं कितने साल का होता है बेसिकली, तो जो आपका मास्टर्स डिग्री है वो आपका 1 से 3 साल में खत्म हो जाता है। और जो पीएचडी डिग्री है ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, तो इसको कम से कम 5 से 7 साल लगते ही है। अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं आईआईटी कानपुर में 7 साल ऑन एन एवरेज लगते ही है। ये ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट गाइड के ऊपर में, गाइड कैसा है आपका, गाइड सपोर्टिंग है या फिर अगर बहुत ज्यादा काम करवाता है तो आपका थीसिस बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका जो रिसर्च है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो जो आपका मास्टर्स डिग्री है और पीएचडी डिग्री है, तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो आपका मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम कल्मिनेशन होता है इट इज बेसिकली कैपस्टोन कोर्स, ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। और वही आपका जो पीएचडी कोर्स होता है ये लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, एंड वेरी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स। तो पीएचडी वही बच्चे करते हैं जिनका रिसर्च में काफी इंटरेस्ट होता है, उनको रिसर्च ही करना है, उनको एचओडी बनना है, फिर टीचिंग लाइन में आना है, वो बच्चे पीएचडी मूव करते हैं। या फिर पीएचडी वो बच्चे करते हैं जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, एमटेक में उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं एमटेक से ही वो स्विच कर लेते हैं पीएचडी में, एमटेक को कन्वर्ट कर लेते हैं पीएचडी में, बेसिकली मैं बोलना चाहूँ तो। उसके बाद
तो अब मैं मास्टर्स की अगर बात करूं तो मास्टर्स में भी दो टाइप के मास्टर्स होते हैं, एक आपका एमटेक होता है और एक दूसरा आपका एमएस प्रोग्राम होता है। तो अब ये एमटेक क्या है और एमएस क्या है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मार्गदर्शन द काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जानने के लिए कि मास्टर्स में व्हाट इज एमएस एंड व्हाट इज एमटेक, यू हैव टू कम टुमारो एट द सेम टाइम ऑन द सेम यूट्यूब चैनल, दैट इज मार्गदर्शन द काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको ऐसे वीडियोस की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।